तो बेहद डरावनी घटना तो 5 अप्रैल की है, लेकिन टाइम न मिलने के कारण मुझे ये वीडियो 14 जुलाई को एडिट करके अपलोड करनी पड़ी। बात कुछ ऐसी थी कि 5 अप्रैल को मैं इसी इंस्टॉलेशन का काम करने खड़गपुर गया था और मेरी मम्मी, मौसी और दीदी लोग गिरमा की माँ विंध्यवासिनी मंदिर जा रही थी। तभी मेरा भी मन बना, मैंने तुरंत घर पर फोन किया कि मेरे भी कपड़ा लगता रख लो, मैं आप लोगों को पहले से ही रेलवे स्टेशन पर मिल जाऊंगा। तो फिर मैं तुरंत लगभग 10:30 बजे खड़गपुर के रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। तो लगभग 3-4 घंटे बाद हम लोग बांदा पहुंच गए, लेकिन लोकेशन देखी तो पता चला कि अभी भी 30 किलोमीटर सफर बाकी था। तो फिर हमने एक ऑटो रिक्शा पकड़कर चलना चालू किया, लेकिन उस ड्राइवर ने पहले नहीं बताया कि उसकी रिक्शा में लाइट नहीं है और सफर पूरा घना जंगल में था। मैंने उससे जबरदस्ती पूछा तो उसने इंडिकेटर की लाइट जला दी। तो भाई जैसे तैसे करके हम लोग करीब 4 बजे माता के भवन के पास पहुंच गए। फिर हम लोगों ने नहा धोकर प्रसाद लेने के लिए पहुंचे तो वहां से तुरंत ऐसी आवाजें आने लगी, भैया भैया जूता रख लो, दीदी चप्पल रख लो, भाभी सामान रख दो सामान। मैं तो तुरंत समझ गया कि जब हम यहाँ पे सामान रखेंगे तो सामान भी यहीं से भी तो लेंगे, इसीलिए दुकानदार प्रसाद ले लो ना कहकर जूते चप्पल सामान रख दो ये कहते हैं। लेकिन अब चढ़नी थी हमें ये वाली सीढ़ियाँ, क्योंकि माता रानी पहाड़ों के ऊपर विराजी है। तो मेरी मम्मी मौसी लोगों ने थोड़ा सा माता रानी के लिए श्रृंगार लिया। फिर क्या था, चलना चालू ही किया था कि 100 सीढ़ियाँ चढ़ते ही मेरी मम्मी लोग तो थक गई थी। हम लोग जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे और अच्छा नजारा आता जा रहा था। वहीं इस छोटे से बच्चे से मिलिए, पहले जय माता दी जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन जब कैमरा ने तो इसकी पूरी दमी निकाल दी। तो फिर मैं पहुंच जाता हूँ माँ विंध्यवासिनी जी के दरबार में और नवरात्रि का लास्ट दिन था तो वहाँ अत्यंत प्रिय लग रही थी। तो जल्दी जल्दी हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और नीचे आकर बैठ गए। लेकिन हम लोगों ने दर्शन बहुत जल्दी कर लिए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग चित्रकूट धाम चलें। और हमारे पास मात्र 30 मिनट बचे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, तो तुरंत हम लोग चित्रकूट धाम के लिए निकल जाते हैं। चित्रकूट धाम पहुंचते ही हम लोग स्नान करने के लिए रामघाट नदी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं वहाँ पर स्नान कर ही रहा था कि मेरा एक पैर नीचे वाली सीढ़ी पर जा पहुंचा। अब जो हालात मेरे साथ हुए थे वो दोबारा सोचते ही मुझे डर लगने लगता है। मेरा पैर नीचे वाली सीढ़ी पर पहुंचा तो मैं फिर एक बार ऊपर उचका, मैं दूसरी बार फिर उचका। ये कहो कि मेरी मौसी ने मुझे दूसरा डूबा लेते हुए देख लिया था और मैंने तुरंत उन्हें अपना हाथ थमा दिया। लेकिन क्या था, पानी में हाथ पकड़ाने से तो मौसी भी मेरे साथ पानी में झुक गई। मेरी मौसी को तो तैरना आता था, लेकिन उनका पैर साड़ी में बिध गया था, जिसकी वजह से वो भी मेरे साथ डूबा खा गई। लेकिन मेरी मौसी माँ ने कड़ी मेहनत करने के बाद मेरा हाथ छुड़ाकर मेरे बाल पकड़कर खींच लिए। और जब बाहर आकर हम लोग सीढ़ियों पर बैठे तो मुझे साक्षात यमराज के घोड़े नजर आ रहे थे। ये डर वही समझ सकता है जो कभी डूबा हो। फिर एक कहो कि चित्रकूट का पूरा सफर डरा डरा सा हुआ था। मैं तो मौसी माँ को धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वयं की परवाह न करते हुए मुझे देख लिया था और बचा लिया था, वरना शायद ये व्लॉग आज यहाँ ना आ पाता। वो लास्ट वीडियो ही मेरी यादगार बनी रह जाती। फिर हमने चित्रकूट के राम दरबार का दर्शन किया और विनती की कि आपके यहाँ जो भी आए उसे कभी भी निराश करके ना भेजना और ना ही कभी किसी नदी तालाब में डूबने वाली घटना होने देना। और फिर हम लोग वापस अपने घर के लिए निकल आते हैं, जहाँ ये भैया मुझे अपने घर के आसपास के ही मिल गए थे। इनसे सारा डिस्कस करने के बाद ये भाई भी कह रहे थे कि ये आपकी पहली माँ है तो अब आपकी ये दूसरी माँ है, क्योंकि माँ के अलावा शायद ही कोई अपनी स्वयं की परवाह किए बिना किसी को बचाता है। धन्यवाद मेरी प्यारी मौसी माँ। और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। जुड़े रहिए आप अगले ब्लॉग तक।